हेलो फ्रेंड्स, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 24/7 पर। फ्रेंड्स, हम लोग RRB ALP एंड टेक्नीशियन के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें 10 तारीख में सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और एयर में ये हो जाता है 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। वर्ग रेखा से वैसे ही संबंधित है जैसे घन डैश से संबंधित है। देखिए, वर्ग बनाने के लिए हम रेखाएं बनाएंगे 4। हम एक और स्क्वायर बना देंगे तो हमारा घन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात, है ना। ये हो गया तांबा और ये हो गया जस्ता। इसका अनुपात दे रखा है 17:7, जबकि निकिल में जस्ते का अनुपात, है ना, जस्ते उल्टा दे रखा है। ये निकिल और जस्ते का अनुपात दिया हुआ है ना 4:3। तो हम उल्टा करके लिखेंगे, जस्ता इधर, निकिल इधर, जस्ते के नीचे वाला और निकिल के नीचे निकिल की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या गया है, मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते से निकल का क्रम से अनुपात। मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का, तीनों का, तांबे जस्ते और निकिल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, जस्ता दोनों में अलग अलग है ना, तो हम इसको बैलेंस कर देंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? इसमें 3 की गुना कर देंगे, इसमें 7 की गुना कर देंगे। ठीक है, 3 की गुना इसमें करिए तो इसमें भी करनी होगी, है ना। 7 की गुना इसमें करिए तो इसमें भी करनी होगी। ठीक है, तो हमारा रेशो कितना आया? 17×3 = 51, 7×3 = 21, चाहे ये दोनों बराबर हो गया ना, 21 और 7×4 = 28। तो हमारा रेशो क्या है? 51:21:28। किसमें मैच कर रहा है? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वो होता है वृषण। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलों और उनके द्वारा जीती सीटों में निम्नलिखित तालिका से सूचीबद्ध है। ये दल है, उनके द्वारा जो सीटें जीती गई हैं वो दे रखा है टेबल में। ठीक है, पूछ क्या रहा है? दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या। ठीक है, देखिए जितने लोग जीते हैं उतने ही उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो बस इन्हें जोड़ना है। 3 और 1 4, 4 6 10, हासिल 1, 8 4 12, 1 13, 7 1 8, 8 6 14, 14 7 21, हासिल 2, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 3 4 7, 7 6 13, 13 5 18, हासिल 1, 7 3 10, 1 11, 1 और 1 2, 2 6 8, 8 7 15, हासिल 1, 1 2 3, 3 8 11, 11 2 13 और 1 14, 8 5 13, 13 14, हासिल 1, और 4 1 5, 5 4 9, 9 3 12 और 1 13, हासिल 1, 1 2 3 4 और 1 5। ये हो गया 5 3 4। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में हुआ? गुजरात में। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस विकल्प का चयन करें जो निम्न चित्र में रिक्त स्थान से सही मेल खाएगा। देखिए ये ऐसे बना, ये इधर को बना है ना, ये मिरर कर दिया है और यहाँ खाली लाइन है, यहाँ लाइन है। ये देखिए यहाँ एक लाइन होगी, यहाँ लाइन होगी, तो यहाँ भी ऐसे ही सिंगल एक लाइन हो जाएगी ना। तो किसमें मिला है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया समस्या चित्र नीचे के उत्तर चित्रों में से किसी एक से सम्मिलित है, उस उत्तर चित्र की पहचान करें। ये इमेज दी गई है, ये हमारी किस में मिल रही है, हमें वो देखना है। देखिए ये इमेज मिल रही है इसमें, ठीक है। तो हमारा किस में हो रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर क्या होगा? देखिए बाया ना, ये बाया हो गया और ये दाया हो गया ना। वो कह रहा बाएं छोर से 12वां कैरेक्टर, ये 12वां हो गया, ठीक है। 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर से तीसरे स्थान, तो दाया इधर हो गया ना, दाएं और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा स्थान हो गया है ना। तो 12 13 14 15, तो 15वां स्थान हमें देखना किसका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 का या बी है ना। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भुजा एक इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होगा। हाँ ऑलवेज, है ना। देखिए ये एक वर्ग है ना, कह रहा है कि भुजा की जो इकाई, भुजा की इकाई है एक, है ना। ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा। और जो है क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो 1 की गुणा 1 करेंगे, एक आया, यानी कि भुजा के बराबर ही आया, तो वो हमेशा यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 मीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई, है ना। एरिया दे दिया है 196, है ना। वर्गाकार क्षेत्र में लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। मान लेते हैं जो है भुजा जो है, वर्गाकार भुजा की लंबाई और चौड़ाई ए है ना, दोनों बराबर ही होती है वर्गाकार में। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 196, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 196 अंडर रूट है, ये होता है 14 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप याद रखें स्क्वायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को यदि एक्स प्लस 3 से विभाजित किया जाए तो शेष माइनस एक प्राप्त होता है, ठीक है। ये इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स प्लस 3 से भाग कर है तो शेषफल माइनस एक, शेषफल हमारा ये आ गया, ठीक है। एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 लेकर एक्स की वैल्यू को हम निकाल लेंगे -3, ये इस इक्वेशन में रखेंगे, है ना। -3 का स्क्वायर प्लस ए -3 प्लस बी इज इक्वल टू -1, तो ये कितना हो जाएगा? 9, माइनस बाहर आ जाएगा, 3a प्लस बी इज इक्वल टू -1, है ना। तो ये 9 को इधर ले आएंगे तो -10 हो जाएगा, 3a प्लस बी इज इक्वल टू -10, है ना। दूसरी, दो और व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब x -3 से विभाजित किया जाता है तो से 39 प्राप्त होता है, 39 प्राप्त होता है ना। a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है हमें। x -3 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई हमारी 3, इसको इस इक्वेशन में रख देंगे, है ना। तो 9 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3b प्लस a इज इक्वल टू 39, है ना। इस 9 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस ये प्लस में तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। 3b प्लस a हमारा आया 30,
है ना। अब इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, -3a प्लस बी बराबर -10 है। दूसरी इक्वेशन है 3b प्लस a बराबर 30। ठीक है, देखिए यहाँ 3a है और यहाँ सिंगल a है, तो हम इसमें 3 की गुणा कर देंगे इस इक्वेशन में ना। 3 की गुणा यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी और यहाँ भी हो जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जोड़ देंगे, माइनस में प्लस में तो जोड़ने पर है ना, इसको जोड़ने पर। ये माइनस है, तीनों है ना, ये कट जाएगा, 0 हो गया। और ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो ये 9 हो जाएगा, 9 और 1 भी 10, 10 भी ये 3 90 हो गया। 90 में 10 को हम -10 को जोड़ेंगे तो वो 80 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आई, 8। बी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं ना, हम इसमें रख देते हैं। तो ये -3a प्लस 8 इज इक्वल टू -10, है ना। इस 8 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -3 बराबर -10 -80 कितना हो गया, माइनस का 18। -18, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे तो ये ए 9 बार में कट जाएगा, 3 6 6 बार में, है ना। तो ए की वैल्यू हमें 6 मिल गई, बी की वैल्यू 8 मिल गई। पूछा है ए प्लस बी, है ना। ए प्लस बी बोल पूछा गया, तो 8 प्लस 6, बी ए की वैल्यू में 6 है और बी की वैल्यू 8 है, तो कितना हो गया, 8 6 14। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में आयोजित 2017 महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता था, वो जीता था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, वो दर्शाता है वेग और समय के बीच। ठीक है, दूसरा नियम दर्शाता है स्थिति और टाइम को, ये सेकंड लॉ दर्शाता है। ठीक है, और जो तीसरा नियम होता है वो स्थिति और वेग को दर्शाता है, थर्ड नियम, है ना। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में आने वाली सही आकृति चुने, है ना। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है ना, इधर सर्कल है तो इधर भी सर्कल आ जाएगा। ठीक है, ये फिर इधर था और ये जो है घूम के इधर हो गया, अभी ये इधर है तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, पोजीशन इसका, है ना। फिल हो गया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही किससे मैच रहा है, फिर पोर्शन ये हो गया, ये हो गया ऑप्शन है, ये अंदर खाली भी है ना, तो हमारा ये हो गया। किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन ए, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 मीटर है तो टावर की लंबाई कितनी होगी। देखिए ये है प्लेटफॉर्म की ऊंचाई जो है 7 मीटर दी है ना, यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, टावर के शीर्ष तक का, प्लेटफॉर्म और टावर के शीर्ष के बीच की टावर के बीच की दूरी दे रखी है 50√3। ठीक है, तो इसकी ये कुल लंबाई पूछ रहा है, टावर की कुल लंबाई, है ना। ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा। ठीक है, हमें बस इसकी लंबाई निकालनी है, इसकी लंबाई निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल लंबाई 7 प्लस है। ठीक है, देखिए ये लंब है, ये आधार है,
देखिए इसको होता है ये 10 13 होता है, 10 30 इक्वल टू लंब कितना है, एक्स आधार कितना है 50√3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इक्वल टू 10 30 50, 50√3, 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 गुना एक्स रूट कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी 50 है ना, ये वैल्यू आ गई 50, तो 50 और 7 कितना हो गया 57। ये हो गई हमारी टावर की लंबाई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो दो और 98 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए ना। देखिए 2 और 98 के मध्यानुपाती को मान लेते हैं एक्स है ना, तो इसे कैसे निकालेंगे, एक बार 2 के साथ 2/x, एक बार x/98 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये बराबर 98 गुना 2 है ना, स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। 98 क्या होता है ये 7 गुना 2 होता है, और ये 2 हो गया है ना, ये 49 गुना 2 ही तो होता है ये है ना, और 49 7 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से एक 7 आ गया और एक 2 बाहर आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 7 दूनी 14। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2017 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो किया गया था अंशु प्रकाश को। पुराना क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है क्या, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि V U का भाई है, V जो है U का भाई है ना, देखिए ब्रदर के लिए हम, लड़के के लिए हम स्क्वायर लगा देते हैं ठीक है, और लड़की के लिए सर्कल लगा देंगे। U जो है W की बहन है, U जो है W की बहन है, ये W है, W की बहन हो गई U ठीक है, और X X जो है U का पति है, एक्स जो है यू का पति है ना, तो ये हम इधर ले लेते हैं एक्स, एक्स हो गया हस्बैंड, ये पति हो गया इसका ठीक है, पति के लिए हम डबल लाइन लगा देते हैं ना। तो यू का वी से क्या संबंध है, यू का वी से क्या संबंध है ना, यू जो है वी की बहन हो गई है ठीक है ना, ये लड़का हो ये लड़की होगी और दोनों भाई बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा जिसमें विचारों का संग्रह होता है वो होता है फोर ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या दर्शाता है। देखिए त्रिभुज की संख्या कितनी होती है, एक अगर ये हो गया हमारा है ना त्रिभुज, तो इसमें एक लाइन डाल दी जाए तो 3 त्रिभुज हो जाते हैं, एक ये त्रिभुज हो जाता है, एक ये और एक बड़ा है ना, तो ये कितना हो जाता है 3। तो देखिए काउंट करते हैं, एक त्रिभुज तो ये हो गया ठीक है, और एक त्रिभुज ये हो गया, 2 त्रिभुज हो गए। अब देखिए ये त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज के बीच में एक लाइन है तो ये 3 हो गया ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखिए इसमें भी एक लाइन हो गई तो यहाँ भी त्रिभुज हो गए ठीक है, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखिए 2 त्रिभुज मिलकर जुड़ जाते हैं ना, ऐसे जुड़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें इधर की साइड भी ऐसे त्रिभुज मिल जाता है
ठीक है, और एक इधर की साइड भी मिल जाता है ना। तो इसमें जो है ये जुड़ने से क्या हो गया कि एक त्रिभुज ये मिल गया हमें एक्स्ट्रा, और एक त्रिभुज ये मिल गया। ठीक है, तो कितने हो गए, दो और हो गए। कितना हो गया, तीन तीन छः, छः दो आठ, और नौ एक 10। त्रिभुज कितने हो गए हमारे, 10। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? वो दिया था चार्ल्स कूलम ने। ठीक है, अब इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4624 का वर्गमूल कितना होता है? कैसे निकालते हैं, 4624 है ना, आखिरी शुरू करते हैं जोड़े जोड़े बना करके। ठीक है, अब देखिए वर्ग निकाल रहे तो 6 से 6 से गुणा, या फिर 7 से 7 के गुणा, ये 49 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो गया 7 वाला स्क्वायर ना, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। अब 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। कितना बचा, 10। इसको निकाल लेंगे, है ना, जिससे गुणा करिए वो जोड़ देंगे। 1 2 8। देखिए जो है ये स्क्वायर जो है, ये लास्ट डिजिट जो है स्क्वायर किस में आएगा, दो के, या तो दो के उसमें आएगा लास्ट डिजिट में, या 8 64 इसके 4 डिजिट में आएगा। तो या तो ये 2 से या 8 से। देखिए यहाँ खाली 8 वाला कॉम्बिनेशन है ना, तो 8 से करेंगे, 128 की 8 से गुना करेंगे, 64 4 हासिल 6 6 6 8 दूनी 16 16 6 22 है ना, हासिल 2 8 को 10, ये इससे कट गया 1024। नीचे कुछ नहीं बचा, किससे गुणा करी थी हमने, 8 से। ये हो गया हमारा 68 का वर्गमूल। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में से सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी ना। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक आईपीओ लाने की योजना बना रहा है? वो है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए बी और सी खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले दो पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी भर सकते हैं। ठीक है, पहले दो पाइप हो गया ए और बी है ना, ये 4 घंटे में और ये 10 घंटे में टंकी भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है ना। ये तीसरा पाइप 6 घंटे में कर देता है खाली। ठीक है, सभी तीनों पाइपों और सभी यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं, टंकी को भरने में कितना समय लगता है? देखिए 3/भाग तो पहले से भरा हुआ है ना, जब ये फ्रैक्शन में जाता तो इसकी हम एक मान लेते हैं ना, टंकी को भरने में एक, वो एक हो गया। तो अभी 1/3 तो भरा हुआ है, तो बचा कितना, 2/5 है ना। तो ये 2/5 ही भरना है टंकी को। अब देखिए कैसे करेंगे, इसका जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कौन सा आएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा 60 है ना, 4 से इसको भाग करेंगे ये आएगा 15, 10 से भाग करेंगे 6, और 6 से भाग करेंगे 10। ये इनकी एफिशिएंसी निकल कर आई। ठीक है, यानी कि ये 1 घंटे में इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 2/5। अब ये जो हमें मिला है ये टोटल वर्क है, इस टोटल वर्क में सिर्फ 2/5 ही भरना है ना। तो कितना हो गया, 12 पंचदा 5 24, हमें कुल 24 काम ही करना है। ठीक है, देखिए ये टंकी को खाली कर, इसकी एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव में होगी। अब देखिए तीनों को एक साथ खोला गया ना, तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 15 + 6 - 10, कितना हो गया, 5 6 5 11 है ना। इनकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल एफिशिएंसी 11। टोटल काम कितना करना था इन्हें, 24 है ना। इससे इसको भाग दे देंगे, क्या डिवाइड और नहीं,
रेशो में ऐसे ही दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 24/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथा पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? वो है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू दी है -14 + 10, कितना हो जाएगा? -10। बी की वैल्यू कितनी दी है? 4 - 10, ये कितना हो जाएगा? ये भी -10 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू पूछिए, यानी 10 -10 गुणा -10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100, है ना। ये माइनस माइनस से गुणा करें प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तर्क पर विचार करें और तय करें कि उसके आधार पर कौन सी अवधारणा सही है। आज रविवार है, कल सोमवार होगा। हाँ बिल्कुल होगा, आज रविवार है तो आज अवकाश है। नहीं, ये तो नहीं पाए कि आज अवकाश है, तो हमारी खाली एक स्टेटमेंट सही हुई। केवल अनुमान एक तर्क संगत है। नेक्स्ट, निम्न को हल करें। ये हमने दिया हुआ, इसको सोल्व करना है। देखिए, इसको आप छोड़ दीजिए, इंग्लिश वाले में देखिए इसको कैसे करेंगे। मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को हम सोल्व करते हैं ना। उस ब्रैकेट के अंदर भी ये ब्रैकेट है, तो -8 में से 18 में से -2 को भाग करें, कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, प्लस का, है ना। यहाँ 9 आया। अब 27 को भाग करेंगे 9 से, तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो इस पूरे की वैल्यू आई 3। ठीक है, अब यह ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुना। ठीक है, किससे करनी है? -3 से, फिर ये प्लस दे रखा है, प्लस में -4। अब इसकी गुणा करेंगे हम। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये -9, -4 पहले से ही है। ये कितना जुड़ जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 9 4 13। ठीक है, 13 को भाग देना 78 से, 78 भागा -13, है ना। ये कितने हो जाएगा? ये 6 बार में चला जाएगा, आंसर आएगा माइनस में, तो हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब समझिए, देखिए पहले ब्रैकेट को सोल्व करिए। ऑफ का मतलब गुणा है ना, तो गुणा करेंगे बोर्ड मास रूल के हिसाब से, है ना। भाग, पहले भाग फिर गुणा, और उससे पहले अगर ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चलें और यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। कुछ फरिश्ते देवता है, कुछ फरिश्ते, है ना, ये हो गए फरिश्ते, उसमें से कुछ देवता है। सभी जीव देवता है, सभी जीव, है ना, तो सभी जीव हो गए, जीव ये हो गए, सभी जीव देवता है। अब क्या कह रहा है? कुछ फरिश्ते जीव है, कुछ फरिश्ते और जीव का क्या कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। कुछ जीव फरिश्ते हैं, कुछ जीव फरिश्ते हैं, मतलब पहले उसी चीज को घुमा के दूसरी बार फिर वही पूछ रहा है ना, तो दोनों गलत हो गए हमारे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि का 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज 5250 है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? समान दर रखी गई है ना, समान अवधि रखी गई, अवधि भी 3 साल हो गई और समान दर हो गई 5% हो गई। देखिए, इसको सबसे करने का सबसे सही तरीका होगा ऐसा ही। देखिए, 3 साल के लिए 5250 है, और ऐसा ही हर साल समान रहती है। ठीक है, तो हम प्रत्येक वर्ष का निकाल लेते हैं। 5250 3, कितना हो जाएगा? 3 1750। ठीक है, हर साल का। अब इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। इस तरह की, है ना,
ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया, ये तीसरे साल का हो गया। ये एसआई का पोर्शन होता है, ठीक है। और ये जो टोटल होता है ये सीआई का पोर्शन होता है, ठीक है। अब देखिए पहले साल कितना मिलेगा हमें, 1750, है ना। अगले साल भी हम 1750 1750, ये एसआई का पोर्शन है तो 1750 ही रहेगा। अब दूसरे साल क्या होगा, हमें 1750 तो मिलेगा ही, इस ब्याज के ऊपर भी हमें 5% का ब्याज मिलेगा ना। तो 1750 का हम 5% निकाल लेते हैं। ये जीरो से जीरो हो जाएगा, ये दो बार में इसको काटेंगे, ये आएगा 87.5 हो गया, 87.5, ठीक है। तीसरे साल क्या होगा, इस ब्याज के ऊपर भी एक ब्याज मिलेगा 5%, और इन दोनों के ऊपर भी एक ब्याज मिलेगा, है ना। इन दोनों के ऊपर वो कितना आएगा, इसका जस्ट डबल आएगा। डबल कितना, 175.0। इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, वो निकाल लेते हैं 87.5 गुना 5%, ठीक है। ये डॉट कट आएगी, जीरो यहाँ आ जाएगा, काटेंगे 200, ये 200 हो गया, 2 से काटेंगे ये कितना आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये 7, 5 आएगा ना, 0.5 आएगा। इस दो जीरो को भी करेगा डिवाइड करेंगे, 4.375 हो गया, 4.375, ठीक है। अब इन सबको में जोड़ना, तो पहले हम इनको जोड़ लेते हैं आपस में, है ना। कि इसके बाद भी दो जीरो, इसमें भी लास्ट दो जीरो है, दो जीरो तक कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया 75, इस 3 है, ये 5 3 8 हो गया, ठीक है। अब ये जोड़ना है हमें, 4 7 4 5 4 9 9 7 16 16 6 हासिल 1 हो गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं रहा, 7 8 7 15 15 1 16 16 का 6 हासिल 1, एक और 1 2, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 266.875, ठीक है। 8 7 15 1 16, ठीक है। तो और हमारा एसआई कितना है, एसआई है 3 साल का 55250.00 है। इसको जोड़ेंगे 875 बटा 6 7 6 5 11 हासिल है, तो 4 1 5 और ये 5, तो 5,516 रुपये 875, ये हो गया हमारा। ये किसके साथ मैच कर रहा है हमारा, ये मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन 4, है ना। देखिए ये 8 8 है, इसको राउंड अप कर 5 को हटा देंगे तो ये 8 8 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O2 प्लस Ci जो है ये इक्वेशन बन गई। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हमारा जो है H2O2 इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ये होता है -1, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा +1, है ना। इसको फॉलो करिए, ये -1 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। अब ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हो गया, यानी बढ़ रहा है ना, माइनस कम होता है और 0 उससे बड़ा होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। यहाँ पे प्रक्रिया कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन। और ये जो एजेंट किसका एजेंट काम कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये हमारा किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन ए से, 4 से, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे कथन को सत्य मानते हुए ये निर्णय करिए कि इससे निश्चित रूप से नीचे दिए गए कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, ये धोनी है, धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है। बल्लेबाज होशियार होते हैं, है ना। तो सभी तो नहीं बोला गया, बल्लेबाज होशियार होते हैं, सभी हो गया इसमें, है ना। बल्लेबाज, पूरे बल्लेबाज को ही टारगेट कर दिया इसने, बल्लेबाज होशियार होते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है,
सभी होशियार लोग बल्लेबाज होते हैं। सभी होशियार नहीं, सभी बल्लेबाज होशियार होते हैं, वो होता तो ये गलत हो गया। धोनी होशियार की क्वेश्चन देखिए, धोनी है, धोनी, हाँ धोनी होशियार है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे मैच हो रहा है ये ऑप्शन 4 से। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है ना। एक्स जो है दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है और दाहिने मुड़ जाता है। देखिए मुंह इधर है तो इसका दाहिना इस साइड होगा। दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर जाने के बाद है ना, दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर जाने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। अभी वो इसका है इधर है तो बायां इसका इधर होगा है ना। यहाँ से 20 किलोमीटर जाता है, ठीक है। और पुनः बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है। अब डायरेक्शन इसका इधर है तो अब बायां किधर हो जाएगा, बायां हो जाएगा इधर, और कितना जाता है 30 किलोमीटर, ठीक है। एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान ये है, ठीक है। 30 ये हो गया, 20 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। 30 और 20 कितना हो गया, 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2017 के चुनाव के बाद किसने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, वो थे मनोहर पर्रिकर। पुराना क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट। दिए गए संबंधित जोड़ों के अनुसार अनुपस्थित शब्द है। अंगूर, अंगूर का जोड़े को क्या कहते हैं, बंच। और भेड़ के जोड़े को क्या कहते हैं, फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब झुंड होता है ना। MA'T का गायब अक्षर है, वो है आर्ट है ना। मार्ट एक शब्द हो गया और मार्ट का अर्थ होता है बाजार है ना। अपने जैसे मॉल होते हैं, वी मार्ट होता है ना, विशाल मेगा मार्ट हो गया, जी मार्ट हो गया, बहुत सारे मार्ट है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखीय समीकरण x+2y-8 बराबर 0 और 2x+4y माइनस बराबर 16 के जोड़ों के हलों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। x+2y-8 बराबर 0 है ना, इसको लिख लेते हैं थोड़ा, ये 8 हो गया। एक इक्वेशन हो गई ये। दूसरी इक्वेशन क्या दी है, 2x+4y बराबर 16 है ना, दो कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x+2y बराबर 16, दो से दो पंचायत हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। x+2y बराबर 8। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है। जब ऐसी कंडीशन है तो उसके हल होते हैं इनफिनाइट, और ये दोनों इक्वेशन अगर सोल्व हो जाए तो उसका एक ही हल होगा है ना। और अगर ये इक्वेशन ना सोल्व हो तो उसका हल हो जाएगा 0, ठीक है।